आज से हर हफ्ता, हर ब्लेसिंग, हर चीजें आपकी फेवर करने लगेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी फेवर में होगा आज के बाद। क्यों? क्योंकि तुम कलाम की सुन रहे हो। परमेश्वर ने कहा आदम अपनी पत्नी को बोल दे कि आज से तू मेरी माना कर। जितने लोग परमेश्वर की बात को मानते हैं वो सुनते हैं परमेश्वर की। बोला हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को मानकर आए हैं तो याद रखना कि मेरा परमेश्वर आज स्वर्ग के सिंहासन से उत्तर देने वाला यीशु मसीह के नाम में। शमूएल को कहा शमूएल तू कहाँ है? शमूएल बोलता है कह रहा पिता मैं यहाँ हूँ। आप प्रार्थना रूम में सुबह उठते हैं नहीं बताते परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं कहाँ हूँ। आप एक सीक्रेट इसको जान लो। जितने लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं लिख सकते हैं डायरी में। वो ऐसा बोला करें सुबह उठने के लिए कि परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, अपने रूम में हूँ। मैं चंडीगढ़ में अपने रूम में बैठा हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ और मैं यहाँ हूँ और मैं तैयार हूँ। दो बातें बोलनी है आपने। परमेश्वर ने जब इसको चुना सिर्फ इसका एक टेस्ट था। परमेश्वर ने कहा था कि मैं देखता हूं इसका टेस्ट लूंगा। इसकी मां को बोला तू मेरी सुनेगी? बोलती है सुनूंगी। जब ये बच्चा पैदा नहीं हुआ था इसकी मां को बोला था, हन्ना को बोला था, बांझ थी हन्ना, बच्चा नहीं था उसके पास। और उस समय में वो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए चर्च के अंदर आती थी, रोती थी और गिड़गिड़ाती थी, बोलती थी परमेश्वर तू मेरी क्यों नहीं सुनता? आज हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो सकता है कि आपके पास बिजनेस ना हो सकता है आपके पास एक अच्छी नौकरी ना हो सकता है कि आपके पास कह रहे कि आज कुछ भी ना हो और आप झोपड़ी में सो रहे हो। लेकिन आज अगर परमेश्वर की सुनकर जाओगे, आज उसकी मान कर जाओगे, मैं कह रहा हूं कि आज झोपड़ी से बंगले में आओगे। सुन लेना, रिसीव कर लेना इसको। आज मैं कह रहा हूं भले आपकी कोई रिपोर्ट सुने ना सुने, कोई इंजेक्शन, कोई डॉक्टर आपकी सुने ना सुने, लेकिन मेरा खुदा आज आपकी सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि इसकी मां ने रोई और गिड़गिड़ाई। हन्ना वहां पर रोती और गिड़गिड़ाती और बोलती है आसमान के खुदा कि मैं हमेशा तेरी सुना करूंगी, जैसे तू कहेगा मैं वैसे करूंगी। तू मुझे एक औलाद दे दे। और परमेश्वर ने कहा सुन मैं तुझे औलाद दे दूंगा, लेकिन मेरी मानने के लिए तैयार है? बोलती है हाँ मानने के लिए तैयार हूँ। बोलती है कह उसके बाल कभी ना कटाना, उसको दारू ना पीने देना, उसकी दाढ़ी पर उस तरह ना फिरने देना। बोलती है कि पापा जैसे तू कहेगा वैसे करूंगी। बोलती है ओ बोलता है जब वो पैदा हो जाए तब उसको पैदा होने के बाद दूध पिलाने के बाद अगले साल मेरे ये घर पर छोड़ देना। हो सकता था, पूछ सकती थी हन्ना कि अरे 30 साल से बच्चा नहीं है, अरे परमेश्वर आज बच्चा दे दिया, अगले साल वापस ले लिया, ये कैसे हो सकता है परमेश्वर? लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। इसने कहा मैंने तेरी सुन लिया है, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगी। मैं आज ऐसे लोगों को देख रहा हूं। परमेश्वर बोल रहा है, मरियम को डांटा, एक जगह बोलता है करा जैसा करा मैं कहूं वैसा कर। और मरियम ने जाकर अपने चेलों को सिखाया, बोलता है जैसा वो कहे वैसा करना, जैसा तुम कहोगे वैसा मेरा खुदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मिरेकल देखना है दोस्तों तो आज आपको ऐसा करना है। कह कि अगर आज तक आपको परमेश्वर ने आज तक बाइबल ने जैसा कहा है आपने वैसा किया है, आपको कहा चर्च आना आप चर्च आए, आपने बाइबल पढ़ना है बाइबल पढ़ने के लिए आए, लेकिन परमेश्वर आज मुझे कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है इन लोगों को बोल दे जो मेरी सुनते आए अब तक, उनको कह दे कि जैसा मैं कहता आया वैसा तुम करते आए। लेकिन ना 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 आज वैसा नहीं होगा। बोलता है कि आज ऐसा होगा जैसा तुम कहोगे वैसा करेगा खुदा आज। हालेलुया, हालेलुया। तक उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तेरी सुना करूंगा, मैं तेरी माना करूंगा। परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वो करूंगा। एक दिन मेरा परमेश्वर कहने वाला है जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगा तेरे लिए आज। हालेलुया। ऐसा तैयार है कि नहीं? आप तैयार है कि नहीं? आप अगर ऐसा चाहते हैं, अगर आप एक साल परमेश्वर के पीछे चलते हैं, एक दिन मेरा परमेश्वर आपके पीछे चलने वाला है। वो कहने वाला है मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, बोल तू कहे जैसा तू कहेगी वैसा करूंगा। आज मेरा परमेश्वर ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है। हन्ना ने कहा परमेश्वर जैसा तू कहेगा वैसा करूंगी। और हन्ना 1 साल के बाद मंदिर में ले आई और उसको मंदिर में छोड़कर चली गई और रोती और आंसू नहीं थे उसके। बोलती है लोग मुझे चिढ़ाते थे तू बांझ है, बच्चा नहीं कर सकती। बोलती है करी बस बच्चा दे दे, करी मैं इनको दिखा दूंगी मेरी कोख खराब नहीं हुई है, मेरा परमेश्वर अभी खराब नहीं हुआ है। याद रखना अगर आपको कोई परमेश्वर के बारे में बोल रहा है या आपके बारे में बोल रहा है, आप नेगेटिव मत हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता, तेरा बच्चा ये अफसर नहीं बन सकता, तू हो सकता है कि आप मोची हो सकता है कोई गरीब हो, कोई रिक्शा चलाने वाला हो। लेकिन याद रखना अगर आज आप खुदा की सुनकर जाएंगे, मेरा परमेश्वर कह रहा है कि थोड़े दिन के बाद मैं तुम्हारी सुनने वाला हूं,
मैं तुम्हारी सुनने वाला हूँ। कह रहा मुझसे मांग, कह रहा मैं तुझे देश देश जाति जाति की धन संपत्ति तेरे नाम करा दूंगा। बोलता है भजन संहिता 3 बोलती है मेरे से मांग कर जाना। कहता सुन लो, कहता अगर आज मेरी सुनोगे। इस औरत ने कहा परमेश्वर मैं अपना बच्चा दान करती हूँ, और उसी समय दान कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार किया और परमेश्वर ने उस प्रॉफिट को, मैं आपको बता रहा हूँ कैसा प्रॉफिट बना दिया। एक दिन आवाज लगाई, बोलता है एली तू मेरी सुनेगा कि नहीं? बोलता है पापा मुझे पुकार, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत लोग कह रहा यहाँ पर आकर तैयार होते हैं, लेकिन सुन लेना विश्वासी लोग जब घर से तैयार होकर आते हैं, हफ्ते के एक दिन फास्टिंग कर आते हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज उनकी सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप सुनो, यस आप सुनो, यही परमेश्वर है। अगर आप तैयार होकर आए हैं, मैं कह रहा हूं कि आप तैयार होकर आए हैं। आपने सुना है कितनी बार वचन में कि उपवास करना। अगर आप तैयार होकर आए हैं, घर पर एक दिन हफ्ते में उपवास करके आए हैं, मेरा खुदा आज तुम्हारी सुनने वाला। जैसा तू कहेगी, मैं फिर से कह रहा हूं, अपने पड़ोसी को बोलो जैसा तू कहेगा। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा तू कहेगी वैसा करेगा मेरा खुदा आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन सुन कर जाना और मान कर जाना। आज परमेश्वर आपको सुनाने के लिए आया है, पवित्र आत्मा बोल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग समस्या में चले जाते हैं। हन्ना ने परमेश्वर की सुना, उसका बच्चे जैसा कोई प्रॉफिट आज तक पैदा नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि संसार के अंदर सबसे आशीषित प्रॉफिट रहा शमूएल। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के वचनों का आदर करने लगेंगे, उसकी बातों को मानने लगेंगे, मैं कह रहा हूं कि आपके घर में एक फेमस बच्चा पैदा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बूढ़े हैं, मैं कह रहा हूं उसी बच्चे को परमेश्वर फेमस करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर एक परिस्थितियां बदलने वाला है। आपको तैयार रहना है परमेश्वर के लिए। जैसे यहां पर इसने कहा, बोलता मैं तैयार हूं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं तैयार हूं। अपने पड़ोसी को बोलो 1 लाख रुपए दे दे, क्रिसमस आ रहा है, तैयार हो? पापा इसके अलावा कुछ भी मांग लेना। तैयार हो? हन्ना से यही मांगा। हन्ना को कहा, हन्ना को क्या देगी? कह रहे जो तू कहेगी। हालेलुया, जो तू कहेगा। परमेश्वर ने, सुन रहे हो कि नहीं, परमेश्वर भेंट मांगता था, भेंट देते थे लोग। अय्यूब को बोला मेरी सुनेगा? अय्यूब बोलता है सुनूंगा। अपने दोस्तों से बहुत बड़ा प्यार करता था। क्यों? क्योंकि अय्यूब के पैसों पर ऐश करते थे उसके दोस्त। अय्यूब इतना धनी था यूरोप के अंदर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सुनता आया, परमेश्वर की मानता आया। सुबह उठता था 5 बजे 4 बजे भोर के समय, और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए जाता था मंदिर के अंदर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के आज ऐसे लोग जो प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, सालों साल से क्रिश्चियन है, माँ बोलती है उठ जा 4 बज गए, लेकिन बोलता नहीं मम्मी अभी तो मैं नहीं उठूंगा, अभी तो मैं सोऊंगा, अगले दिन उठूंगा। परमेश्वर कह रहा है ऐसी फैमिलियां जल्दी तबाह होने वाली हैं। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? शैतान उन लोगों का पीछा करता है जो लोग परमेश्वर की नहीं सुनते। लेकिन जो लोग परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं और अपने दिमाग में फैसला लेकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज आप कैसे ही कर्जे से फाइट लड़ रहे होंगे, आज आप बीमारियों से फाइट लड़ रहे होंगे, लेकिन आज मेरा खुदा आपकी फाइट लड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको जंग जिताने वाला मेरा खुदा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी फाइट लड़। आपकी फाइट परमेश्वर लड़ेगा। क्या रोज रोज आप फाइट लड़ रहे हो? आप जा रहे हो डॉक्टर की दुकान पर, आप जा रहे हो कमाने के लिए, आप जा रहे हो। मेरी बात सुनो, परमेश्वर बोलता है मेरे साथ बैठ जा। कह रहा प्रार्थना में बैठ जा। कह रहा जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों की चौकी ना कर दूं, कह रहा तेरे दाएं मेरे दाहिनी ओर बैठ जा। कहता कि याद रखना परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि आज जितने मेरी सुनेंगे मैं उनकी सुनने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट की मां ने, हन्ना ने ये परमेश्वर की सुना, प्रॉफिट ने परमेश्वर की सुना। लेकिन बहुत लोग कह रहे कि मानते तो हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। लेकिन अगर आज आप सुन रहे हैं और मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज रात किसी ना किसी के घर तो आने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था और वो राजा था, और वो राजा बनने के बाद वो अपने सेनापति के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहा था। और जब वो शिकार खेलने के लिए जा रहा था तो उस समय में उसने जाकर बोलता है वो सेनापति से पूछता था, उसकी सुनता था। किसकी सुनता था? सेनापति की। राजा सेनापति की सुनता था, तीर हाथ में, कलाम हाथ में, और बोलता था कह रहा बोल किधर तीर मारूं। राजा बोलता है, सेनापति को पूछता है, सेनापति बोलता है लेफ्ट मार दे, वो उधर लेफ्ट लगाता था। अगले दिन शिकार पकड़ के लाते थे। लेकिन एक दिन फिर वो गए और उसने पूछा, बोलता है कह रहा सेनापति आज किधर तीर मारूं? बोलता राइट में मार दे। उसने सेनापति की सुनकर जिस दिन राइट में तीर मारने लगा, एक शेर ने आकर उसका अंगूठा खा लिया। और उसी समय जब अंगूठा खा लिया, बोलता कह रहा बे तूने कहा था इधर तीर मार, और मेरा अंगूठा चला गया। लेकिन उसी समय वो सेनापति बोलता है, कह रहा है कोई बात नहीं,
परमेश्वर ने कोई भले के लिए किया है तेरा अंगूठा। बोलता है भाई मेरा अंगूठा चला गया, तू कह रहा है कोई भलाई के लिए चला गया। उसने उठाकर सेनापति को जेल में बंद कर दिया। और एक दिन कह रहा वो फिर अगले दिन शिकार करने के लिए गया। जिस दिन वो शिकार करने के लिए गया तो उसी समय क्या हो रहा था कि वो जैसे ही तीर मारने लगा, उसी समय क्या हो गया, किसकी सुन रहा था, एक और नया सेनापति रख लिया, उसकी सुन रहा था, फिर तीर मारने लगा। लेकिन उसी समय वहां पर जब वो तीर मार रहा था तो आदिवासी वहां से निकल कर आ गए और उन्होंने उस राजा को घेर लिया और ऐसे बांध दिया राजा को। और उसी समय राजा को यहाँ पर बांध दिया और राजा को हाथ ऊपर कर दिए। और उसी समय आपको पता है आदिवासी, कितने लोगों ने देखे आदिवासी, देखे हैं कि नहीं फिल्मों में? और आदिवासी क्या कर रहे थे, तीर लेके कर रहे थे हू लला अल्लाह, हू लला अल्लाह। राजा को डरा रहे थे, वो मारने से पहले बंदे को खूब डराते हैं, बोलते हू लला अल्लाह। राजा तो डर गया, भाई साहब हालेलुया तो सुना है, ये पता नहीं हू लला अल्लाह कौन आगे। लेकिन यहाँ पर डर गया, यहाँ बांध रखा उसको। और उसी समय सोच रहा है कि आज तो मेरी मौत आगे बैठे। और उसी समय क्यों, उस समय खुदा को याद कर रहा है, बोलता है कि खुदा मैंने तेरी आज तक नहीं सुना। तू कहता है प्रार्थना करके घर से निकलना, मैंने कभी तुझे याद नहीं किया, मुझे माफ कर दे। अरे उस समय तो ऊपर वाला याद आ गया, लेकिन उस समय में और वो आदिवासी क्या कर रहे थे, उसी समय फिर कर रहे थे ऊ ला ला ला। और राजा कह रहा था मार भी दो यार, कह रहे डराई जा रहे हो, डराई जा रहे हो, डराई जा रहे, चक्कर काटी जा रहे उसके, मार नहीं रहे। और उसी समय क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद दो गुटमुट करने लगे, कनाफुसी करने लगे। और उसी समय पता नहीं उनकी भाषा क्या थी। और उसी समय वो क्या भाषा कर रहे थे, वो देख रहा था, कह रहा है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो उसके हाथ की तरफ देख रहे थे, कह रहे इस हाथ में 5 उंगलियां हैं, इस हाथ में 4 उंगलियां, अंगूठा कहाँ है इसका। कह रहे कि सुनो एक बात सुनना, कि यहाँ पर उन्होंने उसका अंगूठा देखकर, डिफेक्टेड पीस देखकर उसको छोड़ दिया। बोलते कह रहे इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो कह रहे अपने भगवान को कह रहे डिफेक्टेड पीस कभी नहीं चढ़ाते। कह रहे वो गंदी भेंट, टूटी भेंट कभी नहीं चढ़ाते। यहाँ पे 10 का नोट फटा होता है, जान दे कहीं नहीं चलता, प्रोफेट बजिंदर में चलता है, मिनिस्ट्री में। यहाँ करे जहाँ नहीं चलता, 500 का नोट बंद हो गया है। फिर मैंने देखा भाई साहब इतने नोट कहाँ, जहाँ नहीं चलता वहां चलता है, यहाँ डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर अरे आदिवासी पढ़े लिखे नहीं है, समझदार है, उनको भी पता है ऊपर वाला कह रहा डिफेक्टेड कपड़े, डिफेक्टेड जूते, डिफेक्टेड पीस, डिफेक्टेड मुर्गे, डिफेक्टेड नोट नहीं लेता, वो डिफेक्टेड इंसान को नहीं लेता। यहाँ पर वो डिफेक्टेड था, हालेलुया, डिफेक्टेड था, छोड़ दिया उसको। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज अगर आज आपकी किसी ने सुनी है, ये नहीं सुनी है, हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आज डिफेक्टेड पीस को पास करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये राजा डिफेक्टेड हो गया था, अपने आप को कमजोर समझ रहा था, लेकिन उसके बाद सीधा सेनापति के पास गया, उसको आजाद किया। बोलता है करा यार, करा तेरी मैंने नहीं सुना, क्योंकि वो राजा का जो सेनापति था वो प्रार्थना करने वाला योद्धा था, और वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछता था इधर तीर मार, इधर तीर मार। मैं आपको बता रहा हूं, तो उसी समय उसको याद आई कि तू सही करा था कि परमेश्वर ने कोई भलाई के लिए मेरा अंगूठा ले लिया। कहता अगर ये मेरा अंगूठा होता तो आज मैं जिंदा ना होता। तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? आज अगर आप चर्च में आए हैं, अगर आप डिफेक्टेड ना होते तो यहाँ चर्च में नहीं आने वाले थे। अगर आप डिफेक्टेड ना होते, कोई किडनी खराब है, कोई हार्ट खराब है, कोई सर के बाल उड़ गए हैं, अरे कोई गंजा हो गया है, अरे किसी का जबाड़ा नहीं है, अरे किसी की आंख नहीं है, कानी है, अगर आज गूंगा है, बहरा है, टूंडा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, ये डिफेक्टेड पीस सारे भेज दिए यहाँ पे। थैंक यू जीसस। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कभी मैं भी डिफेक्टेड था, नहीं ठीक हो रहा था, लेकिन परमेश्वर के पास आने के बाद मैं कह रहा हूं वो डिफेक्टेड पीस ठीक हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने पुराने हैं सबके सब नए होकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज खुदा की सुनने को आज आपने फैसला कर लिया है, उसकी मानने का फैसला कर लिया है, मैं कह रहा हूं खुदा कह रहा है यायर के पास आया, बोलता है इनकी सुनेगा कि मेरी सुनेगा। एक आदमी आया और बोलता है यायर कह रहा तेरी बेटी तो मर गई है, तू यायर अरे यीशु मसीह को किस लिए ले जा रहा है? बोलता है मैंने सुना है यीशु मसीह किसी मरे हुए बच्चे पर भी हाथ रखता है, वो जिंदा हो जाता है। बोलता है अरे क्या करेगा अब जाकर? कह रहा तेरी बेटी तो मर गई है, अब जाने की जरूरत नहीं है। अरे वो सरदार, वो यायर तो आराधनालयों का सरदार था, बड़ा नाम था, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी, अरे बड़ी जात थी उसकी, लेकिन इस समय तो वो बड़े जात को, बड़े पैसे को, बड़ी शोहरत को भूलकर यीशु के चरणों में गिर गया है। बोलता है अरे आज
तक तो मैं तुम्हारी सुनता आया, लेकिन आज तक कह रहा मैंने रिश्तेदारों की सुना, परिवारों की सुना, लेकिन आज तो मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा। आज तो मैं अपने खुदा की सुनूंगा। वो मर गई है तो क्या हो गया, वो जिंदी भी कर देगा आज। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने हाथ रखा और वो लड़की जिंदा हो गई। हालेलुया।